प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, मैं आप लोगों को देखो जावा का बहुत ही छोटा कोड मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से कोड अगर आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आपको क्या बताना रहेगा। तो सबसे पहला कोड देखो, क्लास डेमो करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज। अच्छा, ये ओपन और क्लोज में क्या आपको लग रहा है ये कोड रन होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। एक पार्ट हो जाता है कंपाइल का, दूसरा हो जाएगा रन का। अगर बेसिकली अगर इसको रन करना है तो क्या करोगे, जावा सी डेमो ऐसा करके आप कंपाइल करोगे। उसके आगे क्या लगा दोगे, डॉट जावा। तो इसको कंपाइल करोगे तो क्या ये आउटपुट मतलब एरर देगा? तो ध्यान से सोचोगे ना तो ये कंपाइल करेंगे ना तो हमारा कोड एकदम वैलिड कंपाइल हो जाएगा। रीज़न कंपाइल क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे करली ब्रेसेस एक खुला था तो दो बंद नहीं हो रहा है, एक ही बंद हो रहा है। अगर मान लो मैं ऐसा लिखा हूँ तो भी ये कंपाइल करेगा, तो कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीज़न क्यों, क्योंकि सिंटैटिकली बहुत सही लिखे हो आप लोग ने। जैसा क्लास भी छोटा स्मॉल लिखे हो, सी को छोटा लिखे हो, क्लास का नाम बराबर लिखे हो, दो ओपन है तो दो क्लोज है, तीन ओपन करके तीन क्लोज करो चलेगा। अच्छा, कंपाइल तो हो गया। रन कैसा करेंगे इसको, जावा डेमो कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोग रन करोगे। अगर जब आप लोग ऐसा रन करोगे ना तो इसमें क्या बताएगा मालूम है कि भाई ये वाले क्लास में मेन मेथड नहीं है। कौन सा मेथड नहीं है, मेन। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन देगा। तो याद रखना यहाँ पे सिंटैक्टिकल कोई एरर नहीं आएगा, आपको कंपाइलेशन के टाइम कोई एरर नहीं आएगा। एरर आएगा मतलब प्रॉब्लम आएगा तो रन करने के टाइम आएगा। वो यही बोलेगा कि भाई इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, इसको ऐसा लिख, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसा लिखो करके ये बोलेगा। तो ये सिंपल सा पहला एक कोड था। तो कैन, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि क्या भाई आप कंपाइल कर सकते हो मेन विदाउट मेन मेथड क्लास को, तो उसका आंसर है येस। तो अगर आपको पूछेगा कि कैन यू कंपाइल मेन क्लास विदाउट यूजिंग अ मेन मेथड, तो आप लोग को बोलना है येस वी कैन कंपाइल अ क्लास विदाउट यूजिंग अ मेन मेथड बट वी कैन नॉट रन इट। आपको सबसे पहले ये समझाना है। अब दूसरा चीज़, देखो पहला प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि पहला प्रोसेस ये बताया कि क्लास डेमो ये मेरा कंपाइल हो जाएगा मगर रन नहीं होगा। अब इसमें दूसरा प्रोसेस देखते हैं। आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई बता सबसे स्मॉलेस्ट कोड कौन सा है तेरा, तो आपको एकदम सिंपल लिखना है, क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद ओपन करके ना सर स्ट्रिंग आर्क्स। तो ये यहाँ पे ऐसा ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी। और आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर आपको कोई मैसेज पास करना होगा, जैसा अक्सर बच्चे हेलो वर्ल्ड करते, बट मैं हेलो वर्ल्ड नहीं करता, मैं करता हूँ जावा पानी है। ये आपकी क्लोज, क्लास ख़त्म, मतलब आपका ये मेथड ख़त्म। तो इसमें क्या समझ में आया कि सबसे स्मॉलेस्ट कोड वेदर वी आर कंपाइलिंग और रनिंग द प्रोग्राम, ये है सिंपल सा। तो लिखा आपका क्लास डेमो, एक क्लास बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, हर आपको मेथड में मिलेगा मेन के पास। फिर दूसरा क्या लिखे, SOP सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन जावा पानी। तो सबसे स्मॉलेस्ट कोड है। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि यार सबसे स्मॉलेस्ट कोड कौन सा होता है, तो आप लोग ये लिख के अंदर कोई भी मैसेज बता सकते हो, हेलो वर्ल्ड बोल दो, हेलो बोल दो, हाय बोल दो, बट मैं ये लिखता हूँ तो इसके लिए मैंने ऐसा लिखा हूँ। तो आपको दूसरा सिनेरियो समझा। दूसरा सिनेरियो क्या है, देखो आपका क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह लिखना होगा आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, और ये क्लास क्लोज। तो मतलब ये सिनेरियो 1, ये सिनेरियो 2। अब मेरा तीसरा सिनेरियो देखो, बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग शायद ही कभी घर पे ट्राई किए रहोगे। तो देखो मेरा तीसरा सिनेरियो क्या बोलता है, ये बेसिक सा ना ऐसा आपका नोटपैड है, आपने इसमें कुछ नहीं लिखा है, आपने इसमें क्या क्या मालूम है, सिर्फ
इसको खाली सेव किया आपने, समझो डेमो डॉट जावा से। आपने जैसे ही सेव किया डेमो डॉट जावा से ना, और आप इसको लेके गए CMD में, इसको आप कंपाइल करने गए, तो आप क्या लिखोगे, जावा सी डेमो डॉट जावा। अब बताओ, मेरा नोटपैड पूरा एम्प्टी है, नोटपैड क्या है, पूरा एम्प्टी है, इसमें कुछ लिखा नहीं हो। तो आप लोग के हिसाब से ये बताओ, क्या ये कोड मेरा कंपाइल देगा, क्या ये कोड में कोई एरर है? तो देखो कमेंट ज़रूर करो, इस रिलेटेड आपको बहुत ही कम वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। अगर ये मेरा कोड में कुछ लिखा ही नहीं हो तो क्या ये कंपाइल करेगा? तो देखो इसका आंसर है, ये कोड कंपाइल करेगा। तभी आप लोग पूछेंगे, अरे सर आपने तो क्लास लिखा ही नहीं, कर्ली ब्रेसेस डाला ही नहीं, डेमो नहीं लिखा, ना क्लास कीवर्ड लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो आपका ये कंपाइल कैसे करेगा? तो देखो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब भी कुछ लिखा हुआ है। तो जावा सी कंपाइलर चेक करेगा भाई ये सब सिंटैक्स में बराबर है क्या। तो मान लो अगर ये सिंटैक्स अगर ओपन होता है क्लोज होता तो ये बराबर ही हुआ, बट जब कुछ है ही नहीं तो ये क्या बोल देगा, भाई बराबर है करके। लेकिन जब इसको अगर आप लोग रन करने जाओगे ऐसा CMD में, आप क्या लिखोगे, जावा डेमो, तो इसमें क्या हो जाएगा मालूम है, आप लोगों को ये एरर दे देगा कि भाई इसमें मेन मेथड तो है ही नहीं, नो मेन मेथड। मतलब आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ऐसा तुमको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखोगे तो किसके अंदर लिखोगे, क्लास के अंदर, तो बट ऑब्वियस आपको क्लास तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखा गया तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है फॉर कंपाइलेशन। और जब अगर रन करने की बात आई तो ये रन नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा, क्यों, ये दोनों के अंदर मेन मेथड नहीं है, बट ये रन करेगा। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट कोड ये वाला, एकदम सिंपल वाला। बट आपको कंपाइलेशन के लिए किसी ने पूछा कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट कोड कौन सा है, तो आप इसको टिक कर देना। ये तो एम्प्टी कोड है बट ये भी राइट है। तो देखो कोड से समझते हैं। अभी देखो ये मैंने एकदम ब्लैंक रखा हूँ, ब्लैंक रखा हूँ, इसका मतलब कुछ लिखा नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मैं सेव कर लेता हूँ, सैम्पल नाम दे देता हूँ, सैम्पल डॉट जावा। डेमो भी दे सकता था, देखो अभी यहाँ पे खाली है, तो इसको मैं कंपाइल करूँगा, जावा सी सैम्पल डॉट जावा। देखो प्रॉपर काम कर रहा है। अभी देखो एंटर मारूंगा तो मेरा काम करेगा, देखो मतलब कोड मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ क्लास बनी हुई है क्या, खाली है। अभी मैं क्या नाम से रन करूँगा, क्लास ही नहीं है, तो वही आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड। फिर से देखो दूसरा सैम्पल 1 लिखता हूँ तो भी वही एरर आ रहा है, क्यों, इसके अंदर क्लास बनी नहीं है ना। तो क्लास नहीं है तो क्लास बनाते हैं। देखो एक सैम्पल नाम की क्लास बनाया मैंने। अब मैं कंपाइल करूँगा, देखो अब तो चलो रन हो रहा है। अभी दूसरी चीज़, सैम्पल तो बन गया, क्लास 2 डालो 3 डालो, कर्ली ब्रेसेस कितना भी डालो चलेगा, सिंटैक्स में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अभी देखो 3 ओपन किया, मेरे को एरर दे दिया। तो याद रखो अभी 2 तो बराबर था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेन मेथड बनाता हूँ। तो देखो वही बोल रहा है ये मेन मेथड नहीं है करके, क्लास तो दिख गई, इसको मेन नहीं दिखा। तो क्या करता हूँ, वहीं से उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ मेन मेथड को। तो मेन मेथड तो बन गई। अभी जो मैसेज पास करना है इसमें पास कर लो। तो मैं बेसिक से एक हाई मैसेज पास कर देता हूँ। देखो मैंने हाई मैसेज पास किया, अभी मेरे को हाई प्रिंट करके दे देगा। तो ये सिंपल था। तो बताने का मकसद क्या, ये भी रन हो रहा है, ये रन नहीं होगा, ये सिर्फ कंपाइल होगा। और जो सादा है ये भी क्या होगा, सिर्फ कंपाइल। तो ये बेसिक सा 3 छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट से जावा के, और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा, आप लोगों को सिखाते रहूँगा। अब बस इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब के साथ फटैक दिनेशी।